भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। और एक बार फिर मोदी सरकार ने अपने किए वादों को पूरा किया है। देश की जनता के पैसों पर अपने शौक पूरे करने वाले और काले विषधर की तरह उस धन पर कुंडली मारकर बैठने वाले भ्रष्ट नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। जल्द ही देश के कई ऐसे नेता जो भ्रष्टाचार की भट्टी पर अपनी रोटियां सेक रहे थे, वे सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। इनमें से कुछ तो अपने गंतव्य पर पहुंच भी चुके हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, शराब घोटाले में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। वहीं इसी शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस के नेता के कविता का नाम भी दिल्ली शराब घोटाले में सामने आया है। बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले पर कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव अपने परिवार सहित मुश्किलों में फंस चुके हैं। बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में टीएमसी के युवा नेता शांतनु बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सवाल यह है कि अभी और कितने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होना बाकी है, कितने और नाम ईडी की लिस्ट में हैं। करेंगे इसी पर चर्चा कि जिन भ्रष्टाचारियों के अब धीरे धीरे नाम खुल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया इस वक्त रिमांड पर है, जेल में है, तो वहीं अब तमाम जो विपक्षी नेता है वो भारतीय जनता पार्टी पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। सब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा, पीएम मोदी का ये कथन तो देश की जनता को याद ही होगा। लेकिन पीएम मोदी न खा रहे हैं न खाने दे रहे हैं, बल्कि जिसने खाया है उससे वसूल भी करने में लगे हुए हैं। देश की जनता के टैक्स पर मौज मस्ती करने वालों पर पीएम मोदी ने मानो जैसे वज्रपात ही कर दिया हो। अब की बार मोदी राज में भ्रष्ट नेताओं पर जोरदार प्रहार किया जा रहा है। देशव्यापी स्तर पर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ चल रही है कार्रवाई में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही ईडी शिकंजे में है। इसी शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस के नेता के कविता का नाम भी दिल्ली शराब घोटाले में सामने आया है और इसी को लेकर ईडी ने पूछताछ के लिए के कविता को समन किया था। इसके साथ ही ईडी के चक्रव्यूह में बिहार के कद्दावर नेता लालू यादव के लाल तेजस्वी भी फंसते नजर आ रहे हैं। बता दें कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेलवे की कमान संभाले हुए थे। अपने कार्यकाल में लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब्स का ऑफर निकाला और कई आवेदकों से रेलवे में नौकरी लगवाने के एवज में जमीन और प्लॉट अपने नाम करवाए, जिसके चलते ईडी ने लालू यादव समेत इनके कई परिवार के लोगों से पूछताछ की। इसी के चलते तेजस्वी यादव से भी शनिवार को पूछताछ करनी थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे और पत्नी की तबीयत खराब होने का कारण बताया। वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को लगभग 7 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने टीएमसी के नेता शांतनु बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि अब तक ना जाने कितने ही भ्रष्ट नेताओं ने जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे का दुरुपयोग किया। क्या देश में विकास के नाम पर विपक्ष जनता के टैक्स को अपने स्वार्थ के लिए वसूल रहे थे? और आने वाले दिनों में कितने ऐसे और भ्रष्ट नेताओं के नाम सामने आएंगे जो देशवासियों के पैसों पर विषधर की तरह कुंडली मार के बैठे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और देश के अलग अलग राज्यों में ईडी सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है।
जहां बिहार में लालू यादव के कुंबों में ईडी सीबीआई पहुंच चुकी है, तो वहीं अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी से भी आज पूछताछ की गई। सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि अब की बार क्या भ्रष्ट नेताओं पर मोदी प्रहार किया जा रहा है। लगातार विपक्ष भी बीजेपी पर निशाना साध रहा है, उसे घेरे में ले रहा है और ये कह रहा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में आपका एक बार परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अश्विनी साहे जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ आजाद गांधी जी जनरल सेक्रेटरी जो कि आरजेडी के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विजेंद्र मलिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले आजाद गांधी जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी बिहार से खबर मिल रही, मैं आपको अपडेट बता देती हूँ, लेटेस्ट अपडेट है। 1 करोड़ कैश 1900 अमेरिकी डॉलर जब्त हुए हैं। अभी बिहार से खबर आई है, ईडी ने बयान दिया है। आप ये बताइए कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, तभी तो जांच हो रही है। यदि आप सत्य हैं, यदि आप सही हैं, तो चुपचाप होने दीजिए ना कार्रवाई। किस बात की दिक्कत है? क्यों विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है? आजाद गांधी जी। देखिए, जो कल रोजाना साहब के यहाँ जो छापेमारी हुई ईडी की, और इस ईडी की छापामारी के दरमियान में कुछ नगद राशि और डॉलर भी प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में मुझे कहना है कि वो सब ब्लैक मनी नहीं है, सब व्हाइट मनी है। रोजाना ने जो रुपया सरकार को इनकम टैक्स देने के बाद जो राशि बची वो सारी व्हाइट मनी की राशि है, ये नहीं कि ब्लैक मनी की राशि है। आप देखिए मैडम, ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों में भी जो राष्ट्रीय स्तर की जो विपक्षी पार्टियां हैं वही भ्रष्ट से लिप्त है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत काफी भ्रष्ट लोग हैं जिसकी अगर संपत्ति की जांच कराई जाए तो इन जो नेताओं के यहाँ 10 लाख 20 लाख रुपया मिल रहा, वहाँ अरब रुपया भी मिलेगा। ये बदले की भावना से देश नहीं चलता है, ये डेमोक्रेटिक को बदनाम करने की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी ने बराबर इस बात को हमेशा कहते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी देश को खोखला कर रहा। मैं दावे के साथ करा, अगर इस देश में भ्रष्टाचारी कोई बढ़ावा देने वाला कोई व्यक्ति है वह भारतीय जनता पार्टी है। ये दिन रात भ्रष्टाचारी में लिप्त है। ये अपने को छिपाने के लिए और सरकार में पुनः बहाल होने के लिए ये 2024 की तैयारी है। ये 2024 तक छापेमारी चलेगी, ईडी की छापामारी चले, सरकारी तंत्रों की छापामारी चलेगी, और इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये लोग सत्ता में पुनः आने वाले नहीं है। ये लोग समझ गए हैं कि हमारी स्थिति देश में काफी खराब है। लोगों ने जो वादा किया, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, और शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत ही बाद जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी, और उस कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय इन लोगों का था कि जो भारत का पैसा विदेशों में जमा है उसको हम लाने का काम करेंगे। जब जांच होने लगा विदेशी पैसा का, तो जब पता चला कि सारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पैसा वहां जमा है। यानी कि आजाद गांधी जी आप ये कह रहे हैं कि बिहार में सरकार चली गई इसीलिए बीजेपी को टीस मच रही है। आजाद गांधी जी ठीक है आजाद गांधी जी आप ये कह रहे हैं कि बिहार में सरकार चली गई इसीलिए बीजेपी को टीस मच रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी लोग साफ सुथरे नहीं है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब अश्विनी साहा जी से लेना चाहूंगी। अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, विपक्षी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कठपुतली बन गई है ईडी और सीबीआई। सीबीआई सिर्फ कार्रवाई करती है, डायलॉग तो बीजेपी लिखती है। लेकिन आपसे सवाल करना चाहूंगी, विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगा रही कि 2014 में आपकी सरकार आई लेकिन 2023 में आपको सारे घोटाले याद आ रहे हैं। अश्विनी जी। जी बागीसा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और पहले मैं आजाद गांधी जी के सवाल का जवाब दे दूं कि वो दुजाना जी के यहाँ से पैसे नहीं बरामद हुए, लालू यादव जी की बेटी रागिनी जी के यहाँ से और 2 बेटियों के यहाँ से वो पैसे बरामद हुए, 1 करोड़ रुपए और 1.25 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई, जिसमें लगभग 600 ग्राम सोना भी है। पर वो तो कह रहे व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है।
जी जी, मतलब अब उन्होंने तो दुजाना जी की बात कर दी कि दुजाना जी की है, अच्छी बात है, वो वाइड शो कर लेंगे बागीसा जी, ये तो संस्था ईडी ने कहा है, वो ईडी के सामने शो कर देंगे। लेकिन उसके बाद 250 करोड़ रुपए की जो बेनामी लेन देन पकड़ा वहां पर मिला है, 600 करोड़ की संपत्तियों का ब्यौरा मिला है, और एक तेजस्वी यादव जी ने 4 लाख रुपए का एक कोठी खरीदा था, और वो कोठी की कीमत 150 करोड़ है, जिसमें वो रहते हैं, एबी एक्सपोर्ट्स के नाम से वो रहते हैं। 4 लाख में खरीदी गई और 150 करोड़ उसकी कीमत है। ये सारा आज पकड़ा गया है, ये मैं गांधी जी को बताना चाहता हूं। अब आता हूं मैं दूसरी बात पर, आपके बागीसा जी दूसरे सवाल पर। ईडी सीबीआई जो जांच कर रही है, आप ये बताइए कि 2014 के बाद, आम आदमी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव 2010 के बाद हुआ है, लेकिन कांग्रेस या लालू जी या अन्य कोई इसके खिलाफ कोई एक मुकदमा बता दीजिए जो फ्रेश 2014 के बाद ईडी और सीबीआई ने दर्ज किया हो। लालू यादव जी याद कीजिए 97 में जेल चले गए थे जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी थी, और राबड़ी जी के मुख्यमंत्री बनते समय उस समय किसकी सरकार थी वहां? उन्हीं लोगों की, और यूपीए की सरकार थी, और लालू यादव जी जेल गए थे, वो भजन करने नहीं, चारा घोटाला में गए थे गांधी जी। राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाकर किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। तो सरकार उसी समय से मुकदमा चल रहा है और आज तक उस मुकदमे से बरी नहीं हुए हैं। रेल मंत्री कब से, वो 2004 से 9 तक। कह रहे कि 10 साल बाद सारे इतने पुराने केस अब क्यों खोले जा रहे हैं? 10 साल हो गए सरकार को, लेकिन अब सारे केसेस खुल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, और क्या भारतीय जनता पार्टी में सब साफ सुथरे हैं? क्या आपके इसमें कोई भ्रष्टाचार, क्या बीजेपी में कोई नेता भ्रष्टाचार नहीं करता? ये कह रहे आजाद गांधी जी। जी, ये सवाल तो देखिए इस समय हर व्यक्ति पूछ रहा है, उसका जवाब भी मैं देना चाहूंगा। मैं वही फिर उसी सिलसिले में कहना चाहूंगा, 2014 के पहले जितने लोगों के मुकदमे लिखे गए, यहाँ पर भाई चंद्रमोहन जी हैं, आजाद गांधी जी हैं, बैजंत मलिक जी हैं, एक नाम गिनवा देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का होगा 2014 के पहले कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज किया हो यूपीए के शासनकाल में, अगर ईडी सीबीआई का केस हो। सिर्फ कांग्रेस के नेता थे, उन्हीं लोगों के गमले में गोभी, उन्हीं लोगों की 2.5 करोड़ की पेंटिंग, उनकी जो है 20 करोड़ की एंटोनी साहब की पत्नी पेंटिंग बनाती थी, ये सब मिलते थे। राजीव गांधी जी का बोफोर्स के चार्जशीट में नाम आ गया था, लेकिन उसके पहले उनकी शहादत हो गई तो वो खत्म हो गया। मगर आज जो मैं कहना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार जो भी करे, और मैं आपके इतने बड़े चैनल के उसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ममता जी की सरकार वहां है, अगर कोई भाजपा का आपको मिलता है तो अपनी एजेंसियों से जांच कराइए और जेल भेजिए उसको। लेकिन कहां, ये सारे तो कांग्रेस ही पकड़े जा रहे हैं, आप ये पकड़े जा रहे हैं, लालू जी का परिवार पकड़ा जा रहा है, मुलायम सिंह जी यादव की जांच हो रही है, उधर जो है स्टालिन जी का एक केस था 2013 में, जैसे ही उन्होंने यूपीए से समर्थन लेने की वापस करने की बात। आपके तमाम सवालों के जवाब मैं आम आदमी पार्टी से लूंगी। मलिक जी हमारे साथ जुड़े। मलिक जी, बीते दिन, आप तीनों चारों को बताना चाहूंगी, बीते दिन एक भूख हड़ताल होती है, उसमें फोटो खिंचाए जाते हैं, और उस भूख हड़ताल में तमाम विपक्षी दल के नेता वहां पर पहुंचते हैं। उस भूख हड़ताल में, भूख हड़ताल कौन करती है? के कविता जी, महिला आरक्षण को लेकर, और उसमें तमाम भ्रष्टाचारी नेता पहुंचते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो तमाम पार्टियों के नेता। डिजाइनिंग फोटो होते हैं, डिजाइनिंग हड़ताल होती है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर आप उस हड़ताल में पहुंच रहे, यानी कि मिलजुल कर घोटाला किया है। मलिक जी, संजय सिंह जी वहां पहुंचते हैं उस भूख हड़ताल में, वो भूख हड़ताल मुझे कहीं से नहीं दिखी। लग रहा था कोई डिजाइनिंग हड़ताल की गई है, फोटो खिंचाया जाता है, भव्य आयोजन होता है, यानी कि मिलजुल कर घोटाला हुआ है। जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें करप्शन के अगेंस्ट फाइट करनी है, और अभी बीजेपी प्रवक्ता ने सभी आदमियों का नाम लिया जिनके अगेंस्ट सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। जो आज भी एक जांच हुई है, ये रेड चल रही है, उसमें कुछ कैश पकड़ा गया। देखिए, ईडी ने 2014 से लेके अब तक लगभग 8 सालों में 3000 रेड की है, जिसमें मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है, और ये सभी रेड बीजेपी विरोधी पार्टियों पे, विपक्ष पे के नेताओं पे की गई है। येदियुरप्पा, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं इलेक्शन से पहले कर्नाटक में कि येदियुरप्पा जी, अगर हमारे देश में करप्शन का, भ्रष्टाचार का
अगर कोई कंपटीशन हो तो येदियुरप्पा जी प्रथम आएंगे, और वो उनके पाले में कमल का ताबीज पहन के आ जाते हैं और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो कहाँ ईडी जाती है, कहाँ सीबीआई चली जाती है, क्यों उनकी जांच नहीं होती? यानी कि आप कह रहे हैं कि पैसे लेकर मुख्यमंत्री रेड्डी ब्रदर्स के अगेंस्ट क्यों जांच नहीं होती? शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट क्यों जांच नहीं होती? व्यापम घोटाले को लेकर इतना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। मुकुल रॉय के खिलाफ क्यों जांच नहीं होती? जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड जिन्होंने बनाए। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, क्यों जांच बंद हो जाती है? हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों जांच बंद हो जाती है उनके अगेंस्ट? तो ये देखिए, ये सरकार की नियत को दर्शाता है कि 3000 केसों में मात्र 0.5% का कन्विक्शन रेट रहा ईडी का अभी तक। तो और वो भी सारे के सारे बीजेपी के जो विरोधी दल है उनके अगेंस्ट। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती मलिक जी कि अगर घोटाला हुआ है और यदि आप सही हैं तो फिर इतना हंगामा क्यों विपक्ष का? देखिए, अगर कोई घोटाला करता है तो ये घोटाला की लिस्ट ही तो बताई मैंने, येदियुरप्पा से लेके हेमंत बिस्वा शर्मा तक की। ये वो जवाब मैं लूंगी अश्विनी जी से। और फिर कन्विक्शन रेट ऑफ ईडी, तो ये अपने आप में इतना संदेहात्मक है, कितना एक तरफा कार्रवाई है। तो बीजेपी जो है भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है तानाशाह की तरह कि जो भी उनके अगेंस्ट आवाज उठाएगा उसको वो अंदर कर देंगे। जैसे पहले 600 साल तक जो देश के शासकों ने भारत पे हमला किया, जिन्होंने उनके अगेंस्ट आवाज उठाई, उन्होंने उसका सिर कलम कर दिया। फिर आया अंग्रेजों का शासन, जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनको फांसी पे लटका दिया। ये सरकार बीजेपी की, जो इनके बारे में कमल का ताबीज पहन के आ जाएगा तो वो तो सब दूध का धुला हो जाएगा, और जो इनके अगेंस्ट बोलेगा उसको एक जेल में डालने का काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल। आपके तमाम सवालों के जवाब मैं अश्विनी जी से लूंगी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में आने के बाद वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। अश्विनी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी सवाल करूंगी। चंद्रमोहन जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, पूरे विपक्षी दल एक साथ आ गया, 18 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, लेकिन कांग्रेस उससे किनारा कर गई। आप मुझे ये बताइए, विपक्षी पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम सब विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई है, लेकिन फिर आप बताइए ना, एक पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप कैसे लड़ेंगे? प्रधानमंत्री के साथ कैसे लड़ेंगे पासी, ये तो 2024 में पता चल जाएगा कि कौन कैसे लड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इतना हंगामा क्यों बरपा, और इस हंगामे में अगर इतना हल्ला क्यों बरपा? अगर अब सीबीआई ईडी इंक्वायरी कर रही है और उस इंक्वायरी के अंदर इंक्वायरी हो रही है, तो भाजपा को इतनी बुखलाहट क्यों हो रही है? भाजपा का नेता आज सत्य को सत्य करने की कोशिश में क्यों लगे हुए हैं? जो असत्य है उसको सत्य की जोर करने की जरूरत क्या है? सीबीआई पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपने इतने 1000 केस करने के बाद सारे केस विपक्ष के ऊपर करे हैं और सत्ता पक्ष आपका साफदार है, और विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं अगर वो करप्ट होते हैं, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, और न जाने कितने लोग, और वो जब आपके पास आ जाते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। तो कोई एक मिसाल ये सरकार ये भी तो दे देती कि जिनको कांग्रेसियों को ये गलत बोलते हैं या विपक्ष के और नेताओं को गलत बोलते हैं, अगर उन्होंने किसी तरह का कोई करप्शन कराया है तो वो आपके पास आने के बाद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उस पर ईडी सीबीआई के छापे क्यों नहीं पड़ते? ये जो अभी मेरे दोस्त अश्विनी जी बता रहे थे, अश्विनी जी ये भी तो एक बता दीजिए कि शारदा, नारदा, चिट फंड, व्यापम घोटाला, नारायण राणे, येदियुरप्पा, इन सब के ऊपर अभी एक लेटेस्ट आपके एमएलए हैं। ठीक है, यही सवाल आप कर्नाटक को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। मेरी बात प्लीज। 80 लाख मिले, 6 करोड़ रुपए मिले, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक मिसाल देश को ये भी दे देते कि अगर करप्शन के लिए हम अगेंस्ट जा रहे हैं, करप्शन को कार्रवाई कर रहे हैं, तो त्रिपुरा के अंदर जिस संगम के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी निरंतर कहते रहे ये सरकार और चीफ मिनिस्टर करप्शन में लिप्त था, फिर प्रधानमंत्री जी ने किसके गरिमा बढ़ाई उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए? या वो पहले गलत बोल रहे थे या उन्होंने उनकी गरिमा बढ़ा के अपने आप को सही या गलत किया? ये तो अश्विनी जी बता देंगे। या तो वो देश की जनता को तब ये कहना चाह रहे थे मैं आज सत्य बोल रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे वोट दे देना गृह मंत्री जी, क्योंकि पीएच संगमा के जो लड़के हैं इनके ऊपर करप्शन के केस है, इसलिए वो जितवा दो। अगर उनकी पार्टी जीत जाती है फिर प्रधानमंत्री जी बड़ा बन के गृह मंत्री जी वहां चले जाते हैं और जाके उनको मुख्यमंत्री।
ठीक है चंद्रमोहन जी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी का, अश्विनी जी आपसे एक ही सवाल है कि बीजेपी में आते ही फाइल गायब क्यों हो जाती है? इतने नाम इन्होंने लिए, येदियुरप्पा का नाम लिया, शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, कहाँ चली गई सबकी फाइल? क्यों आखिर उनकी जांच नहीं हो रही? क्यों आखिर विपक्षी पर ही निशाना साधा जा रहा है? या तो फिर आप इन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं। अश्विनी जी, ये भी कह रही विपक्षी पार्टियां। जी बागीसा जी, देखिए विपक्षी पार्टियां सिर्फ भ्रम फैला रही हैं। येदियुरप्पा जी के मामले में कोर्ट उनको बरी कर चुका है, इन लोगों के उसके बाद भी जो है, और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके भ्रष्टाचार के केस पर रोक लगा रखी है। ये हम लोगों की बात नहीं है। कर्नाटक में 40 लाख रुपए पकड़े गए और 6 करोड़ पकड़ा गया। 6 करोड़ पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? हमारी तो सरकार वहां भी है, हमारी केंद्र में भी है। हम चाहते ना पकड़ते? हम ट्रांसपेरेंट हैं, हमारा भी बेईमान अगर होगा तो हम पकड़ेंगे उसको। ये हमने एक मिसाल पेश किया कर्नाटक में, उस पर भी इनको कष्ट है। अगर उसको पकड़ा गया है तो हमने मिसाल, नहीं तो हम ना पकड़ते अगर हम लोग एक तरफा कार्रवाई कर रहे होते। दूसरी बात, शारदा नारदा घोटाले की बात है। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में आकर मुकुल राय बड़े डिटर्जेंट में धुल गए थे, तो भाई ममता जी से आप लोग पूछते कि क्यों उन्होंने उनको, मुकुल राय को वापस लिया। बेअप्पम में सारे लोगों को कोर्ट से राहत मिली है और सजा हुई है। जितने दोषी पाए गए बेअप्पम में सबको सजा हो चुकी है। अब मैं आता हूं बागीसा जी, जो मौसेरे भाइयों का चिट्ठी लिखा था उसमें मैं सबसे बुजुर्ग मौसेरे भाई की बात कर रहा हूं जो जुटान हुई थी। फारूक अब्दुल्ला जी के खिलाफ कोई नहीं जानता है। 113 करोड़ रुपए के खेल घोटाले का चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 13 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी सीज है। 113 करोड़। अखिलेश यादव जी की माइनिंग घोटाला 24 टेंडर घोटाला, चंद्रकला जी उसमें माइनिंग में जेल जा चुकी हैं, और खनन बाबू के यहाँ से 2 करोड़ रुपए से ऊपर पकड़ा गया। अश्विनी जी, सवाल तो ये यही पूछ रहे हैं ना कि अभी 10 साल बाद इतने घोटाले क्यों याद आ रहे हैं? पहले आपने सिसोदिया के घर पर जांच बैठाई, वहां पर कुछ नहीं मिला, उन्हें जेल हो गई, पहले सीबीआई और फिर ईडी। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे के घर पर इतना सारा कैश मिला लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये कह रही विपक्षी पार्टी। मैं आखिरी लाइन पे आता हूं, यही आखिरी लाइन पे आता हूं कि यहां पर अभी ये बताइए कि न्यायालय में सरकार का कोई दखल हो तो बता दें। न्यायालय से किसी को बेल हो जाए, किसी कोर्ट ने क्यों नहीं सत्येंद्र जैन को 9 महीने से बेल दिया? उसमें कौन सा भारत सरकार ने अड़ंगा लगा रखा था? भारत सरकार लड़ेगी, किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ खड़ी होगी, उसका वकील खड़ा होगा। मगर ये तो न्यायालय को चाहिए ना कि दे दे। क्यों कोई छूट मिली मनीष सिसोदिया को? मनीष सिसोदिया जी को मांगते रह गए ये लोग छूट। न्यायालय ने देखा कि गड़बड़ है तो इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, ईडी की भी हो गई। अब तो कौन है विजय नायर, कौन संजय सिंह, किससे पैसा मांग रहे थे? अभी तो जो सबसे बड़ा किंग पिन है, सबसे बड़े सरदार जो है केजरीवाल जी, अभी उनका नाम भी आया है, सुना गया है कि कोई दिनेश जो है उन्होंने नाम लिया है कि ये पैसा मांगते थे, संजय सिंह पैसा मांगते थे। ठीक है। कविता जी आई है वहां से, 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, 100 करोड़ रुपए गया है उन लोगों के खाते में। ठीक है मलिक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मलिक जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप जिससे। मलिक जी जल्दी से कहिए। अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और अब इन्होंने नाम भी ले दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। मलिक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जो गुंडागर्दी, जो इनका व्यवहार बीजेपी का देखने को मिला, मतलब 134 हमारे पार्षद जीतने के बाद ये हमारा मेयर नहीं बनने दे रहे थे, ये हमारा डिप्टी मेयर नहीं बनने दे रहे थे। दिल्ली में 44 एमएलए के खिलाफ इन्होंने केस किया, सारे के सारे एमएलए कोर्ट से भरी हुए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि जो है माननीय कोर्ट के थ्रू या इनके थ्रू सब जांच होनी चाहिए। तो इनकी कथनी को आप देखिए, 44 एमएलए कोर्ट से बरी हो जाते हैं जिनके खिलाफ जो है केस करते हैं। 240 सुप्रीम कमेटी बनती है, 240 फाइलों की जांच होती है, कुछ नहीं मिलते हैं। तो सत्येंद्र जैन जी की बात करें सोनी जी, अभी सत्येंद्र जैन जी को लगभग एक साथ होने वाला है ताकि ये केस डिसाइड नहीं कर पाए कि सत्येंद्र जैन के केस क्या है। जिस जज के पास में केस जाता है वो छुट्टी में भेजने जाता है, जज के पास कोई दूसरे जाते हैं वो के साथ जज देना चाहते हैं तो ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ हो रहा है।
लेकिन अब तो ईडी भी आरोप लगा रही है मलिक जी, अब तो ईडी सिसोदिया पर आरोप लगा रही है कि ईडी से पूछताछ में सिसोदिया बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही थे तो फिर आपने 14 मोबाइल फोन नष्ट क्यों कर दिए? देखो आज के टाइम में क्या होता है, एक आम इंसान भी 2 से 3 सिम अपने साथ में रखता है। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे पास 3 सिम है। आज जितने सारे प्रवक्ता हैं या एक आम आदमी 2 से 3 सिम सबके पास है। अरे तो 14 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए। मोबाइल फोन अरे उनके सहयोगी होते हैं। अगर एक आदमी का उन्होंने एवरेज 3 सिम एक आदमी के पास में होते हैं और इसमें उनको मिला कुछ नहीं। सीबीआई पिछले 8 महीने से मनीष सिसोदिया जी के घर पे, उनके ऑफिस में, उनके गांव में, उनके लोकर्स पे सारी चीजें खंगाल की है, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता। ये मैं अपनी लाइफ में पहला ऐसा केस देख रहा हूँ जिनके खिलाफ मिलता कुछ नहीं, उनको जेल में डाला जाता है। जो एक दिल्ली में एक इतनी अच्छी शिक्षा नीति लेकर आए जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिला, गरीब बच्चों को सक्सेस होने का मौका मिला। संजय सिंह जी की बात, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। संजय सिंह जी ने तो अडानी के उन सारे केसेस रोज सारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने इतने बड़े प्रूफ दिए, अडानी के खिलाफ सारे सबूत को दे दिए। अडानी जी के खिलाफ तो तक कोई जो है एक्शन नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? जरा बीजेपी प्रवक्ता जी बताएं। तो ये एक्चुअली जो कह रही है कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़नी है, इनको जंग लड़ते हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा, सही बात बोलेगा, तो ये उसको जेल में डालने का काम करेंगे। तो ये जंग लड़ रहे हैं एजुकेशन के खिलाफ, क्योंकि जब लेकिन घोटाला तो शिक्षा है ही नहीं ना, घोटाला तो शराब का है। साहिद जी आपके पास शराब के घोटाले पे मैं आपको एक बार डिटेल में बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी जिस शराब नीति को लेके आई, जिस घोटाले की ये बात कर रहे हैं, ऐसा ये कौन सा घोटाला जिसमें मिला कुछ नहीं, जिसमें घोटाले के कोई सबूत नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का इनको प्रूफ आज तक नहीं मिला। ये कह रहे हैं शराब का घोटाला है, प्रूफ भी दिखा रहे हैं साहिद जी। प्रूफ 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। कुछ लोगों ने नाम भी लिए हैं, कुछ लोगों ने नाम लिए, तभी ये जांच हो रही है ना। 2000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ का जो है घोटाला बोलते हैं, कहीं कुछ मिलना तो चाहिए, मिला कुछ नहीं। ठीक है। सीबीआई ने 3 केस बनाए जी सिसोदिया जी के खिलाफ 120B। एक सीबीआई केस की सबसे टॉप जांच एजेंसी वो कहती है कि ये कुछ मतलब प्लानिंग कर रहे थे। अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं पता। अच्छा, दूसरा इन्होंने केस किया 477A, कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा है कुछ अपना डिलीट किया है, उसका भी कोई प्रमाण इनको नहीं मिला। ठीक है, आपके तमाम सवालों के जवाब मैं साहिद जी से लूंगी, लेकिन आजाद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए साहिद भ्रष्टाचार करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो मिला इनको कुछ नहीं। सीबीआई अगर ये ऐसी रिपोर्ट देती है वो समझ से परे है। एक छोटा सा चौकी का सिपाही अगर जाके रिपोर्ट दे तो समझ में आता है, लेकिन सीबीआई जिसको मिला कुछ नहीं और वो उलूल जुलूल केस लगा के एक सबसे ईमानदार, देश के सबसे ईमानदार, किसी राज्य के सबसे ज्यादा ईमानदार शिक्षा मंत्री को जेल में डालने का जो ये काम कर रहे हैं, ये सिर्फ मलिक जी बिल्कुल मलिक जी आपके सवालों के जवाब में पूछूंगी, समय बहुत कम, मुझे आजाद जी के पास भी आना है। इतने ईमानदार के देखिए जब पेश होने आते तो उनकी स्माइल एक अलग ही नजर आती है। उस स्माइल का राज मुझे साहिद जी अभी तक समझ में नहीं आया। अगर किसी पुलिस से या कोर्ट से या कहीं से भी फोन आ जाता है तो इंसान के चेहरे पर एक उदासी, एक टेंशन अलग ही दिखने लग जाती है, लेकिन सिसोदिया जी जब पेश होने आते हैं तो उनके चेहरे पर बड़ी स्माइल होती है। ये बताना चाह रहे हैं वो जनता को कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। मलिक जी आपके पास आऊंगी, आजाद जी आपके पास आना चाहूंगी। साहिद जी कह रहे हैं कि वो मनी तो लालू यादव के बेटे की थी, तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव की मनी है, वो तो नाम उन पर लगा दिया। रागिनी यादव और 2 बेटियां और जी। देखिए बगीचा जी, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के बेटियों पर जो आरोप है और यह जो कहा गया है कि ईडी ने उनके घरों से गहनों की छापेमारी हुई, गहना मिला, जेवर मिला जी, तो इनको इतना भी हमारे जो अश्वनी शाही साहब बड़ा तेजस्वी प्रवक्ता है, एक अच्छे सोच के नेता, इनको समझना चाहिए कि एक शादीशुदा महिला को एक गिफ्ट मिलता है और गिफ्ट मिलता है तो उसके अनुकूल जो है कुछ टैक्स, बिना टैक्स का होता है गिफ्ट, और एक गिफ्ट टैक्सेबल होता है। तो जितनी भी हमारी जो बेटियां हैं सब
हम लोगों ने उन गिफ्ट उपहारों पर हमने सरकार को टैक्स दिया है। ये सब जो है बदनाम, तेजस्वी यादव को बदनाम करने की साजिश। देखिए, हमारे नेता ने साफ तौर पर कहा कि अगर सीबीआई और ईडी को अगर कहीं कार्यालय नहीं मिल रहा तो मेरे यहाँ क्यों नहीं कार्यालय खोल लेते हैं, अगर आसानी होगा जांच करने में। अगर जो व्यक्ति डाई ऑनेस्ट रहेगा इसी तरह का बात बोल सकता है। आज के डेट में बिहार के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाता है यह फैमिली। और हमेशा देखिए, कांग्रेस ने भी निष्पक्ष का काम किया। अगर थोड़ा सा विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया लालू यादव पर तो तुरंत कांग्रेस की सरकार ने उन पर जांच बैठाया। ये लोग बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो रिजर्व बैंक का पैसा का गमन किया, विजय माल्या किसका आदमी था? जरा अश्वनी जी आप बताइएगा थोड़ा देर के बाद, आप यही बताइएगा। थोड़ा सा जल्दी क्योंकि समय बहुत कम है आजाद जी। मेहुल चौकसी किसका था? नीरव मोदी, विशाल मोदी, पुष्पेश मोदी। बिल्कुल यही सवाल मलिक जी ने भी किए थे, यही सवाल चंद्रमोहन जी ने भी किए थे। आपने जो सवाल पूछे कि ये सब आदमी किसके थे, ये सब भ्रष्ट को, इनकी फाइलें कहाँ चली गई, इन पर क्यों सीबीआई और ईडी जांच नहीं कर रही है चंद्रमोहन। अब मैं चंद्रमोहन जी के पास आना चाहूंगी, समय बहुत कम है। चंद्रमोहन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, उधर बिहार में कार्रवाई हो रही है, बिहार के कुनबे में तेजस्वी यादव के पूरे परिवार के ऊपर अभी सीबीआई और ईडी शिकंजा कस रही, लेकिन इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यदि सीबीआई और ईडी कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस जैसा हश्र हो जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, बिल्कुल अगर कोई भी कार्रवाई देश के अंदर निठरता और किसी भी चीज को दबाने की कोशिश पे करेगी तो फिर उसका हर्ष सत्ता से उतरना स्वाभाविक हो जाएगा। और अगर अखिलेश जी ने इस बात को कहा है तो वो एक तंज भाजपा पे दिया है, क्योंकि आज भाजपा के रहते हुए देश के अंदर जो प्रेशर खड़े हुए हैं वो किसने खड़े हुए हैं? प्रेशर इसलिए खड़े हुए कि भाजपा की टाइम के ऊपर कांग्रेस के 26 नेताओं पे कार्रवाई, टीएमसी के 21 नेताओं पे कार्रवाई, आरजेडी के 10 नेताओं पे कार्रवाई, बिजू पटनायक के 10 नेताओं पे कार्रवाई करते करते अगर रेशो ले जाओगे और आप सारी पार्टियों को क्रैप और करप्शन में लिप्त बताते हो। लेकिन आपकी आसान सहूलियत के हिसाब से आपको जब किसी नेता की जरूरत होती है तो उसको आप अपने पास संविधान का उल्लंघन करते सरकारों को गिराने और सरकारों को संभालने के लिए आप उस नेता का इस्तेमाल कर लेते हो, तो तब ईडी सीबीआई कहां चली जाती है? ठीक है, देखिए, सरकार अपने तंत्र का इस्तेमाल पूरी तरह से उस कहावत की तरह आज इस्तेमाल कर रही है कि चली पे नहीं चलाई तो कब चलाई। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र की बुनियाद के ऊपर एक धब्बा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मेरे पास समय बहुत कम है। साहिब जी, तमाम विपक्षी पार्टियां एक आरोप लगा रही है, एक लाइन में अगर मैं इसे कहूंगी तो सब लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर अब किस तरह से प्रहार किया जा रहा है, सबको एक साथ जेल में डाल दीजिए और फिर कीजिए दिल्ली सल्तनत पर राज। ये पूरी विपक्षी पार्टियां कह रही है भारतीय जनता पार्टी को। 2014 के पहले किसी एक भाजपा नेता का नाम बता दीजिए जिस पर यूपीए सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया हो भ्रष्टाचार का। ये लोग नहीं बता पाए, पूरी डिबेट खत्म हो गई। दूसरी बात करता हूं, लोकतंत्र की बात है। हिमाचल में लोकतंत्र अच्छा है, कांग्रेस के नेता कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में खराब है, राजस्थान में बहुत बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, केरल में अच्छा है और महाराष्ट्र में हत्या हो रही है। तो ये लोग जो है सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। और मैं गांधी जी को बताना चाहता हूं, गांधी जी लालू प्रसाद यादव के घर से कुछ नहीं मिला था, लेकिन अभी तक बरी नहीं हुए हैं वो, और उनको अभी सजा हुई जेल में है। देखिए, हम भ्रष्टाचारियों पर चर्चा कर रहे हैं, ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे पर जो राज करेगा, जो अपनी रोटियां सेकेगा, उसका हश्र यही होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे आरजेडी का, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का। समय बहुत कम था, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनता के पैसों पर जो राजनीतिक रोटी सेक रहा है, उनका हाल यही होना चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी से हो। ये जनता का पैसा है और उनके ही पैसों पर ये तमाम जो नेता है ये नाच कर रहे हैं। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन। जय हिंद। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है।